एब्सोल्यूट पेसिमिज्म रिबाउंड लाता है और एक बहुत बढ़िया वीकली क्लोजिंग मार्केट का पूरा माहौल बदल के रख दिया है, मन को तरोताज़ा कर दिया। और इस तरोताज़ा मन से एक बार अगले हफ्ते का वीकली व्यू ले लेते हैं। देखिए, आप लोगों को शायद याद हो, दिसंबर महीने में तीसरे हफ्ते में एक बार कोविड रिलेटेड एक मीटिंग हुआ था दिल्ली में और उसके बाद ही मार्केट में एक्चुअल घमासान शुरू हुआ और उसके बाद एक के बाद एक रिपीट बहुत तरह का इवेंट हम लोगों को खराब करते गया। अगर आज इस तरह का माहौल में खड़ा होके मैं पीछे मुड़ के देखूं तो क्या नज़र आएगा? नज़र ये आएगा, पिछले साल जून महीने से लेके नवंबर महीने तक हम लोग एक तेज़ी में थे 6 महीना। उसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने का हम लोग एक करेक्शन देखे। तो 6 महीने का तेजी के एगेंस्ट में 3 महीने का करेक्शन, मतलब टाइम वाइज हम लोग 50% करेक्ट किए। अब अगर प्राइस वाइज करेक्शन देखें तो पिछले साल जून महीने से लेके दिसंबर 1 तारीख तक जो हम लोगों ने तेजी किए उसका करीब करीब 45% हम लोग करेक्ट किए। तो टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों प्रकार का करेक्शन हम लोगों ने किए। मैं शायद एक हफ्ता आगे का ही बात है, मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि हम लोगों का हालत कहीं ना कहीं साल भर पहले का विराट कोहली जैसा है। हम लोग एक टाइम वाइज, प्राइस वाइज करेक्शन करीब करीब कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते हम लोगों के हाथ में कुछ लग नहीं रहा है। और मैं आप लोगों को तो हमेशा एक बात कहता ही हूं कि बहुत खराब सिचुएशन में मैं खराब नहीं देखता हूं। और आज के तारीख में जब शनिवार को मैं ये व्यू जब आप लोगों को दे रहा हूं, कल फ्राइडे जिस तरह से मार्केट बंद हुआ है उसके चलते ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगा कि हम लोग रिबाउंड कर चुके हैं। एक रेंज वगैरह वगैरह सारा चीज़ को लेके, अदानी, कोविड वाला इशू सब कुछ लेके हम लोग आज जिस जगह पे खड़े हैं, आज दुनिया भर में कहीं पे भी कोविड रिलेटेड कोई इवेंट नहीं है। चाइना का भी वो सब चीज़ हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। अदानी भी कहीं ना कहीं संभल चुका है या संभलने का तरफ काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो इस तरह का एक माहौल में वैल्यूएशन वाइज जो बात बाजार में चल रहा था कि हम लोग वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा महंगा है और दुनिया भर में बहुत सारा बाजार ऐसा अवेलेबल है, खास करके चाइना को दिखाया जा रहा था कि वो वैल्यूएशन वाइज हम लोगों से काफ़ी सस्ता है। सब कुछ अगर एक जगह पे रख के हम लोग विश्लेषण करें तो कल फ्राइडे जिस तरह का रिबाउंड हम लोगों ने देखे हैं, इस रिबाउंड को बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। हालांकि हम लोग इसमें बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्ट फिलहाल के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि सैंडी गॉर्डन का थ्योरी के अनुसार हम लोग सेशन बाय सेशन चलेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग 17,800 तक का सफ़र कंप्लीट करें, फिर आगे क्या आगे सोचेंगे, जैसे मैं पिछले हफ्ते भी आप लोगों को कहा था। तो एज ए होल इस रिबाउंड को हम लोग किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि बहुत बढ़िया रिबाउंड हुआ, उसके लिए मैं जब चार्ट में जाऊंगा आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन टोटलिटी में मार्केट जिस तरीके से सारा सेक्टर का पार्टिसिपेशन लेके बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं
काबिले तारीफ है। तो चलिए एक बार चार्ट में जाके चार्ट को देख लेते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, हम लोग यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं। डेली चार्ट में आप लोग गौर करिए, हम लोग ये ब्लू लाइन मतलब 17,567 के ऊपर क्लोज हुआ है। ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये काफ़ी सामान्य सा बात है। लेकिन ये सामान्य सा बात के पीछे जो असामान्य चीज़ छुपा हुआ है उसको थोड़ा समझने का कोशिश करिए। आप अगर फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे ये चारों दिन का चार्ट को अगर गौर करिएगा तो आप लोग यहाँ पे बहुत कुछ देख पाओगे और समझने का कोशिश करें तो बहुत कुछ समझ भी पाओगे। शायद दिक्कत हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इस चार्ट को मैं लाइन चार्ट में एक बार कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। मैं इसको लाइन चार्ट में जैसे ही कन्वर्ट किया तो हम लोगों के सामने जो चार्ट आया, इस चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। मैं ऑलरेडी क्लासरूम में आप लोगों को ट्रेंड सिखाया। ट्रेंड में हम लोगों ने आप ट्रेंड सीखने के समय क्या कहा, हायर ट्राफ, हायर पीक। तो देखिए यहाँ पे नीचे जो दो ट्राफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्राफ आप लोगों के लिए सामान्य सा तरीके से देखे तो ये एक हायर ट्राफ हुआ और इन बीच जो पीक तैयार हुआ था, हम लोग कल फ्राइडे में उस पीक को क्रॉस करके ऊपर चले गए। तो डेली चार्ट के अनुसार ये एक बहुत 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 बढ़िया तेजी का सिग्नल हम लोगों के पास आ चुका है। अब इस चीज को हम लोग अगर एज ए होल चार्ट को अगर देखें तो हम लोग ये टोटल रेंज को अगर हम लोग समझने का कोशिश करें, देखिए हम लोग लास्ट टाइम पीक को छोड़ के आए थे करीब करीब 18,100 में, और वो कौन सा तारीख था, 16 फरवरी। तो 16 फरवरी से हम लोग नीचे आने के बाद हम लोग जहाँ पे धक्का खा के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग रेंज का निचले हिस्से से जस्ट सामान्य सा आगे बढ़े हैं। हम लोगों के लिए ऊपर फिलहाल के लिए इतना उम्मीद करना स्वाभाविक होगा कि हम लोग आगे एटलीस्ट 300 पॉइंट का एक रैली ऊपर की तरफ देख पाएंगे। तो 300 पॉइंट का रैली मतलब वही मोटा मोटी 17,800 से लेके 17,900 तक का निकलता है। अब अगर मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो आप लोग वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो डेली चार्ट का तेजी का रिफ्लेक्शन अभी भी वीकली चार्ट में उस तरह से कन्वर्ट होकर आ नहीं रहा है। क्या आ नहीं रहा है? पहला चीज, हम लोगों को सिर्फ एक हायर क्लोजिंग मिला है, लेकिन हम लोगों को लोअर लो भी मिला है, अभी भी लोअर हाई है। तो हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए पॉजिटिव चीज इतना ही है कि 17,567 के ऊपर हम लोग वीकली क्लोजिंग कर रहे हैं और हम लोग नीचे से जिस तरीके से एक रिबाउंड किए हैं, डेली चार्ट के आधार पे उस रिबाउंड को हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये कहा हूं कि प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से किए हैं, तो मैं यहाँ पे आगे तेजी ही सोचूंगा। तो इस तरह का व्यू लेके आप लोग लॉन्ग करने का चेष्टा करिए, क्योंकि 3 महीने से बियर लोग बेच बेच के बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट का रिबाउंड बियर लोग ही देते हैं नीचे से, और मार्केट का रिबाउंड ऊपर से बुल लोग देते हैं। तो जिस तरीके से फ्राइडे को बियर लोग मत्थे का सौदा मतलब शॉर्ट पोजीशन काटे हैं या उन लोगों का स्टॉप लॉस में सौदा कट गया है, इससे ये साबित होता है कि हम लोग आगे एक फ्रेश बहुत बढ़िया ऊपर के तरफ मूव देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप एज ए होल अपना ट्रेडिंग प्लान तैयार करिए। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो
तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब सवाल आता है, इस तेजी में मैं किस तरीके से और कहां पे तेजी करूं। पहला चीज देखिए, बैंकिंग हम लोगों का फ्रंट रनर है। बैंक में तेजी करना कोई मतलब एक कॉमन चॉइस जैसा होता है बैंकिंग सेक्टर, खास करके उनमें से पीएसयू बैंक तो बहुत ही कॉमन होगा। लेकिन कुछ एक ऑड सेक्टर को भी मैं यहां पे थोड़ा नजर करना चाहूंगा, जैसे कि पावर सेक्टर। पावर सेक्टर 2 हफ्ता हुआ है। मैं पिछले हफ्ते पावर सेक्टर को इसीलिए नहीं रिकमेंड किया क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्मेशन का इंतजार में था। तो पावर सेक्टर ये सारा चीज के अंदर एक ऑड मतलब बहुत चर्चित सेक्टर नहीं है। इस सेक्टर के ऊपर खास करके नजर रखिए। पेपर सेक्टर, इस सेक्टर भी बहुत चर्चित सेक्टर नहीं है, इसके ऊपर भी नजर रखिए। पावर सेक्टर, पेपर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ये तीनों ऑड सेक्टर के ऊपर नजर रखिए। ये तीनों सेक्टर बहुत कुछ कहने का कोशिश कर रहा है, मैं तेजी के लिहाज से बोल रहा हूं। और कॉमन सेक्टर में खास करके पीएसयू बैंक ऐसा लग रहा है कि अपना सुंदर करेक्शन कंप्लीट करके दोबारा एक अप मूव करने का तैयारी में है। तो बैंक में पीएसयू बैंक को खास करके नजर करिए। तो ऑल टुगेदर 4 सेक्टर को रिकमेंड किया, पीएसयू बैंक, पावर, पेपर और ट्रांसपोर्टेशन। ये 4 सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए अगले हफ्ते का ट्रेडिंग प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान अपने हिसाब से डिजाइन करिए। आशा करता हूं आप लोगों को अगले हफ्ते के लिए थोड़ा बहुत गाइडलाइन दे पाया। धन्यवाद।